हेलो फैमिली, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और आज मैंने कोई सूट वूट नहीं किया है। मैं क्या बोलूँ, मेरा एक फ़ोन था कॉलिंग वाला, वो हो गया ख़राब। ख़राब कैसे हो गया? कल शाम में मेरी मम्मी का फ़ोन आया था और मैं बात करके और वो किचन का अलमीरा पे रखी, नीचे जग में पानी था, वो पानी में पूरा फ़ोन ही गिर गया। अभी उसका डिस्प्ले हो गया है ख़राब। तो इसमें मैं सिर्फ ब्लॉग के लिए ये फ़ोन लिया था मैंने, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें अगर मैं कॉलिंग के साथ साथ अगर वीडियो का भी काम करूँ ना, तो ये फ़ोन काफ़ी हैंग करने लगता है। तो इस वजह से मैं इस पर ब्लॉगिंग वाला काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे आँख में ये देखो छोटी सी फुंसी हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, बट यहाँ पे फुंसी हो रहा है, यहाँ पे देखा, ये अलग दर्द कर रहा है। आज का दिन पता नहीं क्या कितना गंदा गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये हमारा एसी का पिछला पार्ट किचन में आता है। खाना आज अंशु बना रही है। अंशु से हाय। तवा दिखा रही है। और ये नंगू पंगू मेरा बेटा है, यू नो। वीडियो में नहीं आओ बेटा। मैं आऊँगा। नहीं, कपड़े पहनो पहले, ऐसे नहीं आते, गंदी बात। फिर पहले तो मोबाइल ख़राब हुआ। मोबाइल? कॉलिंग वाला फ़ोन अपना ख़राब हो गया ना। कहाँ पे ले जाओगे कॉलिंग वाला फ़ोन? अब कहाँ दिखाऊंगी, क्या पता। बोल रहा है अरे दुकान में ले जाके क्या करोगे? अच्छा, बोल रहा है अरे दुकान में लेके जाओ। हाँ? देखती हूँ भी, पता नहीं 1000-2000 कितना लगता है उसमें, और पैसे अभी है नहीं। हाथ इतना खाली है ना इस महीने में, मेरे डॉक्टर को दिखाने में, डॉक्टर में, दवाई में, इंजेक्शन में इतना ज़्यादा खर्च हुआ है ना फैमिली, कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब कम से कम मेरे को लग रहा है कि 8 से 10 हज़ार रुपये मेरा गया है। पहले शीनू बीमार हुआ तो 1-1.5 महीने वो बीमार रहा, 1 महीने से ऊपर उसमें गया। फिर मैं बीमार पड़ी, मेरे में फिर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पूरे बॉडी का टेस्ट हुआ, उसमें भी पैसे गए। मतलब 8-10 हज़ार रुपये चले गए। तो भी, और मैं क्या ही बोलूँ, उसी में सब में जा रहा है। और हाथ अभी हो गया खाली, और इस वजह से मोबाइल अभी मैं बनवा नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ, इसके पापा बोले सैलरी, पता नहीं कैसा ऑफिस है यार, हर किसी का 1 तारीख से 2 तारीख तक सैलरी आ जाती है। एवरी मंथ इनका सैलरी का प्रॉब्लम होता है, हर मंथ कोई ऐसा मंथ नहीं होता जिस मंथ में फर्स्ट मतलब डेट में 1 तारीख को डेट में सैलरी आ जाए, नहीं होता है ऐसा। अब आदमी जो सेविंग रखा हुआ है वो तो नहीं निकाल सकता, वो निकलेगा भी नहीं, है ना। ये सीन है। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो बस सैलरी पर डिपेंड होते हैं। तो ऊपर से अंशु जो है, इसकी अलग स्टोरी है, इसके भी जो खर्चे हैं वो मेरे ऊपर है। और ये प्रेग्नेंट है, और इसकी अलग कहानी है। मैं क्या ही बोलूँ आपको, सोशल मीडिया पे मेरे को लगता है कि बोलूँ ना बोलूँ, क्या ही बोलूँ। ये लड़की लव मैरिज की थी, इसके हस्बैंड प्रेग्नेंट करके भाग गया। 1-2 महीने की प्रेग्नेंट थी, भाग गया छोड़ के। मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मेरे फैमिली से ही है, और मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और अभी इसका सारा ट्रीटमेंट मेरे ऊपर है, और मैं इसके बच्चे की भी जिम्मेदारी मैं लेने वाली हूँ। एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, जो कि मैं किसी को नहीं बताने वाली थी अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखते हैं, सब ठीक रहा तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अडॉप्ट करेंगे। और इसके हस्बैंड जितनी भी गालियाँ दो उतना कम है। कास्ट का राजपूत है, वो पटना का है, आशुतोष कुमार सिंह उसका नाम है। उसका नाम के आगे मैं क्या, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं। यूट्यूब पे मैं गाली नहीं दे सकती। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि उस घटिया इंसान को दूसरी शादी ना हो, पहली बात तो।
और उसको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि वो बाप बाप चिल्लाए लेकिन उसको पानी भी नसीब ना हो, ऐसी सज़ा मिले उसको। अगर ये मेरा वीडियो सच में कहीं जाता है या वायरल होता है या कहीं भी, आप लोग प्लीज़ इसको, ये वीडियो को इतना शेयर करना कि उस बंदे को शर्म आए कि एक लड़की के साथ, एक लड़की की लाइफ के साथ खेलने का क्या सज़ा होता है, क्या सज़ा है। और इसके पहले भी उसने किसी और, एक शिखा नाम की लड़की को प्रेग्नेंट किया हुआ है और छोड़ दिया उसको भी, तो उसकी आदत बनी हुई है। और कैसा हमारा देश का प्रशासन है, कैसा है यार, उसके माँ बाप कैसे हैं, ये कितना घटिया और कितना गंदा संस्कार दे रहे हैं उसको। किसी लड़की के साथ, उसकी लाइफ के साथ खेल लो, खिलवाड़ कर लो, प्रेग्नेंट कर दो, छोड़ दो। वाह, बाहर है हमारा देश का कानून और बाहर है मेरा इंडिया, भारत देश। सच में कम है उसके लिए ना, मेरे को लगता है फांसी की सज़ा भी कम है। ऐसे आदमी को ना बीच रोड पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ये एक रेप से कम नहीं है। खैर देखते हैं, अब इस बच्ची का ज़िंदगी हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है। मैं जब से ये प्रेग्नेंट थी तब से मेरे पास है, 1-2 महीने से। 2 महीने, जब 2.5 महीने की प्रेगनेंसी हुई इसकी, तब वो भगोड़ा भाग गया। वो तो भगोड़ा ही है, उसको तो नाम ही हमने भगोड़ा रखा है। और जब वो फ़ोन करता है, फ़ोन करके गालियाँ बकता है। फ़ोन अगर बाई चांस कर भी दिया तो वो गालियाँ बकता है। झांझक का है वो, पटना झांझक। कहाँ का है रे? झांझक ना। उसका बाप दलाली में काम करता है और बोलता क्या है कि दुकान है, ये पता नहीं क्या है। उसकी माँ भी वैसे ही है, अनपढ़ गंवार, सब अंगूठा छाप है। तभी तो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे रहे हैं कि बेटा लड़की पटाओ, लेके भागो, माँ बाप से लड़की को दूर कर दो, उसको प्रेग्नेंट कर दो और चलो भाग जाओ। उस बंदे की ये तो देखिए, दिल्ली कोर्ट मैरिज किया है वो, हाई कोर्ट से कोर्ट मैरिज किया था। मतलब 4 नवंबर को उसने कोर्ट मैरिज किया और 9 दिसंबर को भाग गया। लड़की प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट की वजह से ही उसका कोर्ट मैरिज करवाया गया। गारंटर हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी बने थे कि चलो भैया अपना कोर्ट मैरिज कर लो, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है। तो यही सब सीन है। देखते हैं, डिलीवरी के बाद तो कुछ ना कुछ होगा ही। लड़की खुद अपना जॉब कर रही है अभी भी, और वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ही काम कर रही है। वो भी काम करता था, इन दोनों को काम इन्होंने ही लगाया था, जॉब लगवा दिए, बिना कोई इंटरव्यू को जॉब लगवाए थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, दोनों अपना सही से रहे, सही से बसे। जॉब लगा भी और 6 महीना रहा भी बिना शादी के। मंदिर में शादी किया था, मंदिर का शादी था, तो मंदिर का शादी का क्या वैल्यू, उसका वैलिड है ही नहीं, वो इनवैलिड है। तो फिर लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने बोला कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो, सेफ़ हो जाएगा बच्चे के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, क्योंकि उसके नाटक बहुत थे, हमेशा बहुत झगड़ा करते रहता था, हमेशा झगड़ता था। इसका मोबाइल छूट दिया था, खुद उसका मोबाइल तो टूटा हुआ था ही, और EMI पे फ़ोन लिया, मेरे हस्बैंड ने दिलवाया। उसके EMI इसने भरा है, इस लड़की ने भरा है उसके EMI फ़ोन का। वो भी पैसा था, पैसे चोरी करके चला गया। और भी ऑफिस में किसी के 2000, किसी का 1000, किसी का 500, ऐसे करके खा के ठूस कर इतना सुट्टा पीता था, इतना सुट्टा पीता था सिगरेट कि मतलब सबसे कर्जा कर करके इतना घटिया वो लड़का तक। मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। और इस लड़की को पहले सच्चाई पता नहीं थी, पहले तो एकदम राजा हरिश्चंद्र टाइप रहता था। मेन गलती, लड़की 22 साल की है मात्र, इसको इतनी मैच्योरिटी है नहीं आदमी परखने का, तो ये सीन हो गया। 29 साल उसका लग गया, ठीक है। 29 साल में बोलता है कि मेरा बाप बनने का एज ही नहीं है। लड़की भगाने का एज था उसका, बाप बनने का एज नहीं है। वाह रे बाप बेटा, हाँ। और बोलता है क्या, प्लान क्या किया पहले, उसका माँ बाप ने, जैसे ही मैंने उसकी माँ से बात की कि आप दादी बनने वाले हो, जब मैंने खुद फ़ोन किया था, तो जब से उसकी माँ सुनी और उसका बाप सुना,
उसके बाद उसका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया उस लड़के का। तो माँ बाप भी बेवकूफ़ है, और उसका कोई कज़न भाई है, राजा नाम का है, वो सब मिले हुए, सब यही नोएडा में रहता है। वो भी लव मैरिज किया है और हमारे कास्ट से लड़की के साथ में किया है। उसने उसको घटिया सीख दी है कि कोर्ट मैरिज किया तो क्या हो गया, भाग चलो, छोड़ो तो भाग जाओ। और लड़की की माँ क्या, लड़का की माँ क्या बोली कि लड़की को 1 दिन के लिए लेके आओ। मैंने बोला 1 दिन के लिए क्यों लेके जाना है तुमको, क्या काम है 1 दिन का? तो बोलता है समाज में दिखाना। मैं बोले ठीक है, तुम्हारा भाई का शादी होने वाला है ना, तो भाई की शादी में लेके जाओ। समाज तो उस टाइम ही आते हैं ना, शादी विवाह में, कोई फंक्शन में। तो अभी तुम ले जाके क्या करोगे, कौन सा तीर मारोगे भाई? उसके बाद फिर उसको माँ को लगा, उसकी माँ को झटका लगा कि अब ये इन लोग ने समझ गया। वो लेके जान रहा था एबॉर्शन करवाने के लिए। तो उन लोग की प्लानिंग यही थी, क्योंकि वो शिखा नाम की लड़की का भी उन लोगों ने ही दवाई खा के एबॉर्शन करवा दिया। फिर नखड़े इतने नाटक की बाप रे मत पूछिए, एकदम परेशान कर दिया। लड़की को पेट में मारने लगा, पूरा पैर से मारा। ये लड़की मेरे पास आ गई, अलग रूम लेके रहती थी ये पहले, अपना रूम सब इसका अलग था। तो मेरे पास आई, बोली हमको बचा लो, ऐसे ऐसे कर रहा है वो। फिर मैं वो उसको बुलाई, समझाई, लेकिन वो बंदा समझने को नाम नहीं ले रहा था। उसके लिए उसका माँ बाप भगवान था। और उसकी माँ ने पूरा उसको ऐसा मतलब माइंड वॉश किया ना, जो उस किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं था। भगोड़ा भाग रहा था वो। फिर हमने पुलिस भी बुला ली। पुलिस आके, दिल्ली पुलिस तो महान है भाई, वो आए, कोई फ़र्क नहीं हुआ। उनको लगा कि बच्चे हैं, मतलब सही हो जाएगा दोनों का। उस टाइम में अंशु 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। और वो बंदा चुपके से चोरी से भगोड़ा भाग गया। तो मैं किधर जाती, मैं किधर पकड़ती भाई। फिर वही चीज़ हो गया। अभी मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को लगा कि चलो अब सुधर जाएगा, अब सुधरेगा, शायद आ जाएगा। बट दिसंबर में गया है वो भगोड़ा। अभी तो मई चल रहा है, मई स्टार्ट हो गया। और जब वो यहाँ था ना, तो मैं बोलती भी थी कि अरे तुम जब यहाँ पे हो तो ये प्रेग्नेंट है, तो तुम साथ में क्यों नहीं जाते हो? वो बोलता है मेरे को नहीं समझ में आता। तो मैं जाती थी साथ में इसके साथ हॉस्पिटल। भगवान ऐसा लड़का हो या कोई भी हो, लड़की हो, सॉरी, बट कोई अनमैरिड रह जाए, बट इतना घटिया लड़के से कोई शादी ना करे। नसीब ना हो ऐसा घटिया लड़का। उससे अच्छा भाई तुम कमाओ, पढ़ो लिखो, काम करो, जॉब करो, अपने पैर पे खड़ा हो, पैसे जमा करो, परिवार देखो, बट ऐसे घटिया लड़के से कभी शादी मत करो। और उसका माँ बाप कैसा, दूसरा जो पहला जो भाई है, ये छोटा था, उसका जो भाई है ना, वो 1 नंबर का पियक्कड़ है, जुआ खेलता है, पीता है, 8-8 दिन गायब रहता है। और उसकी शादी करवाया है उसने 31 तारीख को, यही 21 तारीख को लगन में। कैसे घटिया लोग हैं। एक बेटा का शादी तोड़वा के जो इसकी बीवी माँ बनने वाली है, और दूसरा भाई का शादी करवाया है, और ये अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, और इसका शादी का तैयारी कर रहा है उन लोग। ऐसे को हथकड़ी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी, आप लोग बताओ। तो गाइस तुम यहाँ पे आए हो? नहीं, उसकी माँ और उसका बाप सब मिला हुआ है भाई, सब मिले हुए हैं। और साथ में जो राजा बाजा नाम का कोई है नोएडा वाला, जो कज़न है, वो भी मिला हुआ है। ये लोग सब मिली भगत है, सबका मिली भगत है। क्योंकि राजा वाजा सब उसके साथ फ़ोन पे बात करते रहता था। तो जब बात करता था, जब जानता था, तो सही सीख देना चाहिए ना कि तुमने कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज का वैल्यू रखो। यही सब है, इसलिए बेचारी अभी मेरे यहाँ है। जुलाई में इसका डिलीवरी है, देखते हैं आगे क्या होता है। उस बच्चे का भाग्य मेरे को लगता है क्यों दिया, भगवान भी वैसे ही हैं, ऊपर वाले भी। जो मांगता है उसको देते नहीं है, जो नहीं मांगता उसके लिए दाग दे देते हैं। उस बच्चे का क्या गलती है, या फिर इस लड़की का क्या गलती था? कोई गलती नहीं थी। इसकी गलती यही है कि उसने गलत लड़के को चुना, भगोड़ा लड़के को चुना। वो किसी के साथ सही नहीं रहने वाला। जब उसने अब तक में कितनी लड़कियों का उसने जीवन खराब कर चुका। 2 लड़की का तो जीवन खराब कर दिया आँख के सामने। उसने खुद ये बात अपने मुंह से कबूला है। माँ बाप उसके खुद पहली अपनी बेटी जनी थी, उसको मार दिया इन लोगों ने, मर्डर कर दिया। क्या ही बोल सकते इस लोग, इसका खानदान, इसका घटिया परिवार। खैर जिस तरह से लाइफ ख़राब किया है, तो वो भी तो सुकून से नहीं रहेगा।
बस डिलीवरी वर्क का इंतज़ार है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखते हैं। यही थोड़ा सा ही बच रहा बेटा। चलिए ठीक है फैमिली, देखिए कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच गई। मैं सोची थी बाद में बताऊँगी आप लोगों को, बट बोलते हैं ना बातें करने लगो तो बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं। तो मेरा फ़ोन तो अभी पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि पैसे हैं नहीं हाथ पे। अभी इसका भी ट्रीटमेंट करवाना होता है, अभी 3-4 दिन के बाद इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, इसका वो चेकअप करवाने के लिए। और इंजेक्शन एक नहीं लगा है, वो इंजेक्शन लगवाने के लिए। जो बेबी का मैं बात करी थी वो इसके ही बेबी की मैं बात करी थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब तो ये भी सच है कि ये उसके साथ तो अब रहेगी नहीं, वो चाहेगा भी तो भी नहीं रहेगी, अलग तो होना तय है। तो डाइवोर्स तो प्रॉपर तरीके से ही होना होगा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट इसका अब एकदम नहीं है, मेरा खुद नहीं है। जो भगोड़ा एक बार भाग सकता है वो भगोड़ा क्या निभाएगा। कल को बेटी को बेच देगा, अगर बेटी पैदा होगी तो बेटी को बेच देगा। बोलता है कि बेटा होगा तो मैं आऊँगा। बच्चे का वो देखो, वो बोलता है बेटा होगा तो मैं आऊँगा, बेटी क्या। मेरे मुंह से ना गाली आते आते रह जा रहा है। ऐसे घटिया इंसान के लिए जितना गाली दो उतना कम है। इसको रोड पे खड़े करके कपड़े उतार के मारो माँ बाप के सामने। चलो ठीक है फैमिली, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सको प्लीज़ करना, शेयर करना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना फैमिली। तो चलिए मिलते हैं फिर, राधे राधे एंड बाय बाय। मुझको भी ओके। तो फैमिली तो मैं क्योंकि मैं आया हूँ तो मैं इसको दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। चलिए बाय फैमिली।